नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी भी है और रैंकिंग के हिसाब से, कंपनी के इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से, कंपनी बहुत छोटा कंपनी है, करीबन-करीबन 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो कंपनी का एक्चुअली बिजनेस मॉडल्स क्या है? कंपनी देखा जाए तो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं। कंपनी बैटरीज इंडस्ट्रीज के ऊपर सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज कमाते हैं। तो ये जो सारे सेक्टर है, इस सेक्टर के ऊपर कंपनी बिजनेस करते हैं। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है एक्साइड। तो एक्साइड बैटरीज आप सभी जानते हैं, एक पॉपुलर कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर फ्यूचर में तो बैटरीज इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होने वाला है, क्या एक्साइड का भी ग्रोथ होने वाला है? क्योंकि बैटरीज सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला अभी प्रोडक्ट बन चुके हैं। अब देखा जाए तो जितने सारे ऑटो रिक्शा है, उसके भी ऊपर बैटरीज लगते हैं। जितने सारे ईवीज आ रहा है, ईवीज गाड़ियाँ आ रहा है, उसके ऊपर भी बैटरी लगते हैं। हर घर में सोलर लग रहा है, तो उसके भी बैटरीज का जरूरत होते हैं। तो क्या एक्साइड इंडस्ट्रीज आगे जाने वाले हैं? एक्साइड इंडस्ट्रीज आगे ग्रोथ करने वाला है? तो कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ कंपनी ने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट लेके आया, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है, उसी के बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो सबसे पहले आपको जो चीज देखना है वो है इस कंपनी का डिटेल्स। तो डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के देखिए 1 मंथ के जो फिगर आउट है, आप देखेंगे 4% के आसपास लॉसेस दे चुके हैं। 6 मंथ में कंपनी अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस किया, करीबन 27% का आपको रिटर्न दिया है। और एक साल में करीबन 5.5% का रिटर्न दिया। 5 साल में कंपनी ने 20% तक लॉसेस दिया और मैक्सिमम चार्ट पर रिटर्न कर दूं तो 2400% का रिटर्न दिया। बहुत सारे लोगों को यही लग रहा है कि कंपनी तो बहुत वोलेटिलिटी है। तो हाँ, वोलेटिलिटी तो रहेगा, क्योंकि 15,000 करोड़ का मार्केट कैप जो है, तो इतना छोटा कंपनी होने के नाते, एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी होने के नाते, कंपनी में वोलेटिलिटी आपको हमेशा दिखेगा। तो फिर भी इस कंपनी ने कौन सा गुड न्यूज़ दिया जिसके चलते कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ और भी बढ़ने वाले हैं? तो चलो उसी के बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं दिग्गज वेबसाइट में आपको लेके आया हूँ बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर। इस न्यूज के साइट के ऊपर जा सकते हैं और इस न्यूज को पूरा के पूरा डिटेल्स में आप देख सकते हैं। तो न्यूज क्या बता रहा है आप देख सकते हैं। एक्साइड टू इन्वेस्ट ₹6,000 करोड़ इन ए सेटिंग्स। आप यहाँ पे देखिए, लिथियम आयन यूनिट इन कर्नाटका। देखिए, बैटरीज में अभी सबसे ज्यादा बैटरीज जो मतलब यूजेबल होने वाला है और हो भी रहा है, वो है लिथियम आयन बैटरीज, जो गाड़ियों में भी लगते हैं। जो मतलब देखा जाए तो बहुत सारे गाड़ियों में, और साथ ही साथ ऑटो रिक्शा, इस तरीके से जो ईवीज के जितने सारे गाड़ियां हैं, वो सारे के सारे गाड़ियां चलते हैं लिथियम आयन यूनिट से। तो लिथियम आयन यूनिट से मतलब जो बैटरी चलते हैं, तो उसके लिए कंपनी ने खुद डिसीजन लिया, खुद का एक प्रोजेक्ट बनाएगा 6,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके। वो भी कहाँ पे? कर्नाटका में। आप देख सकते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज एक्सपेक्ट इन एनुअली रेवेन्यूज 10,000 करोड़ से 12,000 करोड़ फॉर नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स। कंपनी जो टारगेट रखा है, इस 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के बाद कंपनी जो बैटरीज बनाने वाला है, उनके लिए कंपनी टारगेट रखा है 8 से 10 साल में कंपनी उसका रेवेन्यू जनरेट करेगा 10 से 12,000 करोड़ के आसपास। तो कंपनी ने इस तरीके से टारगेट रखा है, मतलब कुछ ना कुछ तो सोच कर ही रखे होंगे। देखिए, बिजनेस होगा कि नहीं होगा फ्यूचर में, वो अलग बात है, मगर बैटरीज का डिमांड बढ़ेंगे ही, ये तो फिक्स्ड हो गया। मगर ये बात आपको देखना है कि एक साइड का बैटरीज का ही डिमांड बढ़ेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आपको इस तरीके से थिंकिंग मत करना चाहिए, क्योंकि देखिए इस मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं। उनमें से कुछ प्लेयर्स के नाम आपके मैं बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं। हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग बैटरीज जो कंपनीज है, इसको मैं एक साइट के ऊपर मैं आपके सामने डेटा दिखा रहा हूँ। पूरा साइट, इस साइट को क्रेडिट देना चाहिए। यहाँ पे इस साइट के जाकर आप इस डेटा को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं एक साइट जो कितना करीबन करीबन 7,000, सॉरी, आप देखेंगे 762 करोड़ के आसपास। यहाँ पे इसका जो मतलब रेवेन्यूज है, कंपनी हाईएस्ट मार्केट प्रॉफिट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अमाराजा बैटरी है, एवरेडी है, एचबीएल है। तो इस तरीके से निप्पो है, तो पैनासोनिक है। इस तरीके से बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट में है। ये सारे मार्केट को कैप्चर करके और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करना कोई ऐसे वैसी बात नहीं है। उसके लिए कंपनी को बहुत ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट भी देना पड़ेगा। तो आपको देखना है इस कंपनी के ऊपर क्या
फ्यूचर में कितना ग्रोथ होने वाला है। तो ऑब्वियसली कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया। मेरे हिसाब से एक्साइड इंडस्ट्री ने इस तरीके से अपडेट जो दिया, बैटरीज इंडस्ट्रीज के लिए, बैटरीज मार्केट के लिए बहुत खास है, क्योंकि कंपनी ने पहले से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। करीबन 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है और कंपनी टारगेट रखे है 8 से 10 सालों के लिए, और जो टारगेट है 10 से 12,000 पर मंथ यहाँ पे करोड़ का टर्नओवर करने के लिए, तो सॉरी, पर ईयर टर्नओवर करने के लिए। तो कंपनी के ये डिसीजन कितना खास होगा वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर रखिएगा, क्योंकि कंपनी ऐसे वैसे भी मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि कंपनी में दम नहीं है। कंपनी एक पॉपुलर कंपनी है और कंपनी कंपनी का जो हेडक्वार्टर्स है कोलकाता, मतलब एक वेस्ट बंगाल बेसिस कंपनी है। तो इस कंपनी ने जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर 2400% का रिटर्न दिया। आपको अगर लग रहा है कि एक्साइड बैटरीज फ्यूचर में बहुत बड़ा तेजी से ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि वो लिथियम आयन बैटरी बनाते हैं, क्योंकि देखिए गाड़ियों में जितने सारे कंपनीज बैटरी बनाते हैं, बैटरी जो लगते हैं, वो हर कंपनी खुद बैटरी बनाएगा, एक साइड से बैटरी नहीं लेगा। गाड़ी क्योंकि गाड़ी के जो मेजर जो पार्ट्स होंगे, अभी सबसे ज्यादा कॉस्टली जो पार्ट होंगे वो है बैटरीज। तो कंपनी नहीं चाहेंगे वो बाहर की कोई भी अ, अलग कंपनी से बैटरीज खरीद के उस कंपनी के गाड़ी में बैठाने के लिए, क्योंकि उसमें कंपनी का कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आ जाता है। तो इसीलिए एक साइड में आप ये मत सोचना कि हर गाड़ी में एक साइड का बैटरीज रहेगा, ज्यादा से ज्यादा गाड़ी में एक साइड का बैटरीज देखेगा, तो ऐसे मत सोचना। तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग जरूर देखने को मिलेगा और मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स है, उस हिसाब से इस कंपनी बहुत ज़्यादा कंपटीशन में भी देखने को मिलता है। अगर इसका पेयर करूँ, इसका मैं आपको डिटेल्स में दिखूँ, तो आप देख सकते हैं बॉस जो है ये भी बैटरीज बनाते हैं और भी ऑटो इंश्योरेंस बनाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो एक्साइड बैटरीज, ये भी बैटरीज बनाने वाला कंपनीज है, और भी एम राजा बैटरी है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे कंपनीज है। तो इस कंपनी का थोड़ा सा खासियत मैं आपको दिखा दूं, तो कंपनी का खासियत यही है, कंपनी का पीई से ठीक ठाक है, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक लेवल में देखने को मिला। फेस वैल्यू के हिसाब से 1 रुपये के आसपास है। इंडस्ट्रीज पीई से 24 है। एनुअली इनकम करीबन करीबन 4,500 करोड़ के आसपास है। डेप्थ के बारे में बात करूँ तो करीबन 500 करोड़ के आसपास है। डेप्थ ऑफ इक्विटी ना के बराबर है। तो फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, हाथ में कुछ कैश भी नहीं है और मतलब नेगेटिव में है। इसका मतलब कंपनी खुद के पैसे को फिर से री इन्वेस्ट कर रहा है। इस कंपनी में सबसे जो बेस्ट पॉइंट मुझे लगा वो है कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव में है। और हाँ, डेप्थ ऑफ इक्विटी तो एकदम जीरो है, ये भी एक खासियत मैं जरूर कहूंगा। कंपनी को प्रोडक्शन करने में टाइम लग रहा है 120 दिन। माल बेचने के बाद हाथ में पैसा आ रहा है, इतने सारे लोगों को इन्होंने माल बेचा, उससे पैसा आ रहा है 31 डेज के अंदर अंदर। तो ये भी एक पॉजिटिव माना जाता है। कंपनी का सबसे बेस्ट लेवल मुझे लगा वो है पैग रेशियो। पैग रेशियो क्या है, इसके ऊपर मैं डिटेल से एक वीडियो बना के दिया, वो चीज आप देख सकते हैं। पैग रेशियो बताते हैं, मैं यहाँ पे एक चीज आपको बोल सकता हूँ, 1% से 2% के नीचे पैग रेशियो होना चाहिए, तभी कंपनी को अच्छा खासा माना जाता है। कंपनी डिविडेंड पे आउट भी दे चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें, कंपनी कभी भी आज तक लॉसेस नहीं किया, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया, और इस बार तो धमाका जैसा प्रॉफिट किया, क्योंकि इस तरीके से प्रॉफिट कंपनी को सेल्स करने के बाद नहीं आया, कंपनी का अदर्स इनकम से आया। मतलब कंपनी ने अदर्स इनकम से यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया, और वो भी अदर्स यहाँ पे इनकम आप देख सकते हैं एक्सपर्सनल आइटम्स है, मतलब अलग कुछ आइटम से कंपनी का पैसा मिल चुके थे। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो प्रोमोटर के बाद एफआईडीएस, पब्लिक सबके पास होल्डिंग देखने को मिला। तो ये भी एक खासियत है, कैश फ्लो भी कंटिन्यूअसली पॉजिटिव में देखने को मिला है। ये सारे पैरामीटर्स आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। अभी रिटर्न के मामले में बात करूँ तो कंपनी के उतना खास रिटर्न नहीं देखने को मिला। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूअसली यहाँ पे डाउन साइड में आपको देखने को मिला। तो अभी इसका चार्ट पैटर्न आपको दिखेगा, देखिए 1 वीक का चार्ट पैटर्न है, फिर भी आपको लग रहा है कि इस तरीके से चार्ट पैटर्न क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम है, बायर शेयर बहुत कम रहते हैं, लिक्विडिटी बहुत कम है, तो इसीलिए इस तरीके से अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे सर कभी रैली देखने को मिलेगा, तो मैं आपको डिटेल्स में बताया था कि इस तरीके से ब्रेकआउट में एंटर मत होना। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करने का फिर से रिटेस्ट करके अगर ब्रेकआउट होता है तो एक पॉजिटिविटी हमेशा माना जाता है, एक नया रैली आपको देखने को मिल सकता है एज ए ट्रेडर के लिए, नॉट लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो इस तरीके से बैटरीज इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा ग्रो मूड में स्टार्ट हुआ है, तो इसको टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद कुछ अच्छा होने वाला है। तो मेरी इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था।
मेरे वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।